यदि हम बढ़े तो संजय सिंह लगातार मीडिया के सामने में खड़ा होते हैं और वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ घोटालेबाजी करने का कामकाज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो जो है चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का कामकाज हो रहा है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या दिल्ली के चुनाव फिर से हो पाएगा? क्या जिस तरीके से काउंटिंग की बातें हो रही हैं, जिस तरीके से वोट गिनती की बातें हो रही हैं, क्या वो फिर से हो पाएगा? क्योंकि संजय सिंह इन तमाम बातों पर वो जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव आयोग को इसको तमाम चीज़ों को लेकर संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर भी कहीं ना कहीं फिर से वोटिंग कराने की मांग होनी चाहिए। और हालांकि ये तमाम जो सवाल है वो सवाल ही धरे रह जाते हैं, क्योंकि जवाब जिस तरीके से आना चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आ पाता है। वो चुनाव आयोग साफ तौर पर कह देते हैं जो हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? परवेश वर्मा साहब पैसा बांटते हैं, ऑन कैमरा कहते हैं मैं पैसा दे रहा हूं। इससे बड़ा क्या सबूत होगा? इससे बड़ा क्या सबूत होगा जब भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता लगातार मीडिया के सामने, लगातार कैमरे पर जब वो चुनाव प्रचार करते हैं तो वो सारी के साथ साथ पैसा बांटते हैं। चुनाव प्रचार करते हैं तो कहते हैं एक रहेंगे तो साथ रहेंगे। ये इलेक्शन कमीशन आखिरकार है कहाँ? इलेक्शन कमीशन आखिरकार इन तमाम मामलों को लेकर संज्ञान में क्यों नहीं ले रही है? इलेक्शन कमीशन आखिरकार इन तमाम मुद्दों पर चुप्पी क्यों साधी हुई है? कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तमाम चीज़ें जो आरोप हैं वो बेबुनियादी आरोप है। भैया जो कैमरे में कैद हो गया वो कैसे आरोप बेबुनियादी हो सकती हैं? हालांकि ये मामला अलग है, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बात करें, दूसरी पहलू को अगर समझने की कोशिश करें तो वहीं पर कालका जी से आतिशी के जो पीए पर आरोप लगा था 5 लाख रुपया लेकर के चुनाव से ठीक पहले लोगों में बांटने को लेकर के, हालांकि एफआईआर तो हो जाती है उन पर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ परवेश वर्मा पर एफआईआर नहीं होते हैं क्योंकि उनका तो ऑन कैमरा हुआ था। हालांकि आतिशी का मामला जो आया था उनमें जिसके पास पैसा मिला था, जिसके पास कैश मिला था, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था जो ये मेरा कैश, ये कैश है, मेरा रुपया है, इसमें आतिशी का हो या फिर आम आदमी पार्टी का कोई हाथ नहीं है। वहीं हम आपको बता दें इन तमाम मामलों को लेकर के अब सवाल ये उठ रहा है जो आखिरकार जिस तरीके से आधिकारिक तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन जो वोटिंग गिनती हो रही है लगातार रुझानों में दिखाया जा रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है भारतीय जनता पार्टी जो है अब वापसी कर चुकी है दिल्ली में, वापसी कर चुकी है दिल्ली में सत्ता पर बैठने के लिए। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है जो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे? क्या परवेश वर्मा होंगे या फिर मनोज तिवारी होंगे या कोई और अन्य जो नया चेहरा निकल करके आएंगे? क्योंकि हम सब ने देखा, चाहे राजस्थान का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है बिल्कुल सबको चौंकाने वाले नए चेहरे सामने में लेकर के आ जाती हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा जो आखिरकार दिल्ली में किस तरीके से और कैसा चेहरा वो सामने लाने का कामकाज करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से आतिशी लगातार दावा कर रही थी, जिस तरीके से गोपाल राय लगातार दावा कर रहे थे जो हम लोग सत्ता में आएंगे अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव होंगे, क्या वाकई में निष्पक्ष तरीके से जो है दिल्ली में चुनाव हुआ है? क्या वाकई में दिल्ली में जो जिस तरीके से लोगों की उम्मीदें थी, लोगों के जो रुझान थे, जो आम आदमी पार्टी फिर से वापसी करेंगे, हालांकि ऐसा होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन शाम तक ये आधिकारिक तौर पर बयान आ जाएंगे, शाम तक ये क्लियर हो जाएगा जो आखिरकार कितने सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गए हैं, कितने सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हालांकि शुरू से ही जीरो पर जो है अटके हुए थे, बीच में कुछ वक्त के लिए बादली सीट से जो यहाँ के देवेंद्र यादव जी हैं जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, वो कुछ वक्त के लिए वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब वो भी वहाँ से पीछे हो गए हैं। कई ऐसे सीट है जहाँ पर लगातार लोगों का शक बना हुआ है, जिसमें नई दिल्ली का सीट हो, कालका जी का सीट हो, ओखला का सीट हो, संगम बिहार का सीट हो, बादली का सीट हो। कई ऐसे सीट है जहाँ पर लोगों को मन में शक हो रहा है जो आखिरकार भैया यहाँ पर दबदबा किसी और का था, यहाँ पर लोगों के मन में कोई और नेता थे, लोगों के जहन में कोई और पार्टी थी, लेकिन जीत कोई और रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो तमाम मुद्दे जो निकल करके आ रहे हैं, चाहे वो यमुना का हो, साफ पानी पीने का हो या फिर फ्री बिजली का हो, तमाम जो मुद्दे जो गिनाने की कोशिश एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो कर रही थी, अब ऐसे में जो जनता का जो फैसला है वो शाम तक आधिकारिक तौर पर सामने आ जाएगी।